नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाले दो सूत्रों को पढ़ते हैं जो कि लास्ट के सूत्र हैं। लास्ट के सूत्रों में पहला सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो अकुर्नय समासे हलि। यह सूत्र कहता है कि तत् का श हो अथवा एतत् का श हो और उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उस तत् और एतत् के स का लोप हो जाता है। जैसे शश शंभु का स शंभु हो जाएगा और एसस विष्णु का एस विष्णु हो जाएगा। नमः संस्कृताय। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकुर नए समासे हल। इसके पहले हम लोग जो कि पूरा सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो अकुर नए समासे हलि में दो भाग हैं। दो भाग यह हैं कि तत् और एतत् का हम लोग उदाहरण पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सूत्र का शेष भाग अकुर नए समासे हलि हम लोग पढ़ेंगे। अकुर नए समासे हलि क्या कहता है कि यदि नए तत्पुरुष समास में ए तत् और एतत् का जो सर्वनाम रूप है सह और एषः नए तत्पुरुष समास के रूप में आए, अर्थात कि अशः और अनेशः रूप में आए। अशः मतलब कि नह शह और अनेशः मतलब कि नह न अन एषः, क्योंकि किसी व्यंजन के आगे यही न अ के रूप में आता है और किसी स्वर के पहले यही न अन के रूप में आता है। इसलिए यहाँ पे अशः हो गया है और अनेशः हो गया है, क्योंकि एषः में एषः जो सर्वनाम है वो उसमें ए स्वर है, इसलिए अन आया है न का रूप, और शह में शह व्यंजन है इसलिए अ आया है। तो यहाँ पे अशः और अनेशः आवे तो और अंत में अथवा अंत में यही शह और एषः क से युक्त होकर आवे तो यह विसर्ग का लोप जो हो रहा है वह नहीं होगा। अर्थात कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो एतद और तद का विसर्ग लोप पूर्व में कहाँ आए हैं वह यहाँ पे नए तत्पुरुष समास में नहीं कार्य करता है। तो क्या रूप बनेगा? बनेगा ऐसा कि अशः शिवः, अशः शिवः का रूप होगा अशः शिवः ही होगा, न कि अस शिवः होगा। इसी प्रकार के एषकः हरिणः, इसका रूप एषकः हरिणः ही होगा, न कि एषक हरिणः। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसी विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम। सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम सूत्र क्या कहता है कि यदि सस के सकार के बाद कोई स्वर हो और इस स्वर के लोप होने पर ही यदि पाद की पूर्ति होती हो, जब हम लोग कोई छंद कोई श्लोक रचना करते हैं तो उस छंद उस श्लोक का वर्ण निर्धारित होता है, मात्रा निर्धारित होता है। तो एक दो बढ़ जाने पर भी उसका न होना पाया जाता है और एक दो घट जाने पर भी उसका कहीं न कहीं त्रुटि होती है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इस शह के और एषः के स का लोप करने से यदि पाद की पूर्ति हो रही है तो उस सह के सस के स का लोप कर देना चाहिए। यही शो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम सूत्र कहता है। जैसा कि इन्होंने उदाहरण में दिया है कि सह अर्थात शस एषः दाशरथी रामः, अर्थात वह यही दशरथ के पुत्र राम हैं।
इसका हो जाएगा सह। सस के जब हम संधि करेंगे तो ये सह एषः दाशरथी रामः होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सो अचि चेत पाद पूर्णम सूत्र पढ़ रहे हैं, सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को सस के स का लोप करना है। तो यहाँ पे सस के स का लोप करने पर रूप बनेगा स एषः दाशरथी रामः। जब इस रूप पे हम शब्द को बना लेंगे तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें संधि कार्य भी कार्य करने लगेगी, संधि का कार्य भी, नियम भी लगने लगेगा। तो क्या रूप बनेगा उस स्थिति में? इसका रूप बनेगा शयशः दाशरथी रामः, शयशः दाशरथी रामः रूप बनेगा। तो आज हम लोगों का संधि भाग खत्म हुआ। जो संधि का भाग हम लोग पढ़ रहे थे वह आज हम लोग पूर्ण कर लिए। आगे की वीडियो में हम लोग समास पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय।